सर सर विजुअलाइज़ेशन के टॉपिक पर आपने कुछ वर्ड दिए थे जिन पे हमें एक स्टोरी बनानी थी। मैंने एक स्टोरी बनाई है। वो मैं पढ़ के सुनाऊँगा तो आप बताइए कि वो स्टोरी कैसी है। वो स्टोरी ये है, मैं आज एक ऐसी यात्रा पर जा रहा था जो मेरे जीवन को बदल कर रख देने वाली थी। मेरे पास मेरे बैग में एक अनोखी किताब थी जिसमें अमृत बनाने की विधि लिखी हुई थी। अपने बैग में उस किताब को लिए और एक कलम को लिए हुए मैं अपने ऊँट के साथ उस अंधेरी रात में तारों की रोशनी के सहारे एक नगर में एक भूतिया किले में प्रवेश करता हूँ, जहाँ पर कई देवताओं की समाधि भी थी। रात के अंधेरे में तारों और दीपक की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ता हूँ। वहाँ कई सूक्ष्म अक्षरों में कुछ गरुड़नुमा चिन्ह बने हुए थे। मैं उन्हें समझ ना सका और आगे बढ़ता गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक भूल-भुलैया की ओर जा रहा हूँ। अचानक मुझे एक संगीत सुनाई देता है। मैं उसका पीछा करते हुए उसके पीछे-पीछे जाता हूँ और सामने एक अलौकिक रोशनी दिखती है। मैं जैसे-जैसे उस रोशनी के पास जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें और वो संगीत की आवाज़ बढ़ती जाती है। मैं जैसे ही उस संगीत और उस रोशनी के उस पार पहुंचता हूं तो देखता हूं कि सामने एक चित्रपट में एक मोज़ेक नुमा पहेली है। मैं उस पहेली को सुलझाने में लग जाता हूं और कई घंटों के बाद मैं उस मोज़ेक नुमा पहेली को जैसे ही सुलझाता हूं तो एक तेज प्रकाश से मैं एक अनोखे लोक में पहुंच जाता हूं, जहां मैं उस अलौकिक लोक के एक बहुत ही खूबसूरत बाग में पहुंच जाता हूं, जहां मुझे बहुत सारे अनोखे सूर्यमुखी के पुष्प दिखते हैं। मैं जैसे ही उन पुष्पों के पास जाता हूं तो उन पुष्पों से निकलने वाली पराग की खुशबू मेरे मन को शांति दे देती है। मैं उन पुष्पों के पास जाकर अपने बैग से उस अलौकिक किताब को निकालता हूँ, जिसमें अमृत को पैदा करने की विधि लिखी हुई थी। मैं उस किताब के साइफर चिन्हों को समझने के बाद मैं विभिन्न रसायनों को मिलाकर जैसे ही अमृत की धारा को बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही परियों के जाल में मैं फंस जाता हूँ और वो मेरे इस अपराध को देखकर मुझे सैप्टर दंड दे देते हैं, जिससे मैं हमेशा के लिए वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता हूँ। स्टोरी थी वो वर्ड के अकॉर्डिंग। बताइएगा कि स्टोरी कैसी है। थैंक यू।